सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की रेत पर पड़ रही थीं, जहां एक प्राचीन किला खड़ा था जिसे लोग इंसानियत का आखिरी किला कहते थे। ये किला न केवल पत्थर और मिट्टी से बना था, बल्कि यह उन लोगों की आशा और एकता का प्रतीक था जो सदियों से इस बंजर भूमि में जीवित रहने की जद्दोजहद कर रहे थे। किले की दीवारें ऊंची थीं, पर समय के साथ उनकी मजबूती कम हो रही थी। फिर भी यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें रक्षक कहा जाता था, अपने विश्वास और साहस के बल पर इसे जीवंत रखे हुए थे। किले का सरदार अमरनाथ एक बुजुर्ग योद्धा था जिसके चेहरे पर समय की रेखाएं और युद्धों के निशान स्पष्ट दिखाई देते थे। वह हर सुबह किले की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ता और क्षितिज को निहारता, मानो किसी अनजाने खतरे की प्रतीक्षा कर रहा हो। आज की सुबह भी वैसी ही थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था। एक ठंडी सिहरन जो रेगिस्तान की गर्मी में असामान्य थी। क्या तुम्हें भी यह एहसास हो रहा है, राधा? अमरनाथ ने अपनी बेटी से पूछा, जो उसके साथ मीनार पर खड़ी थी। राधा, एक युवा और नन्ही योद्धा, अपने पिता की तरह ही साहसी थी। उसकी आंखें तेज थीं और उसका मन उतना ही जिज्ञासु। हाँ पिताजी, राधा ने कहा, अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ते हुए। हवा में कुछ अशुभ है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अमरनाथ ने गहरी सांस ली। ये किला हमारी आखिरी उम्मीद है, राधा। अगर यह गिर गया तो इंसानियत का अंत निश्चित है। कहानियां थी कि रेगिस्तान के गर्भ में एक प्राचीन शक्ति सो रही थी, जिन्नों की सेना, जो हजारों साल पहले जादू और अभिशाप के कारण रेत के नीचे दफन हो गई थी। ये जिन्न न तो पूरी तरह से आत्माएं थे, न ही पूरी तरह से जीव। वे एक ऐसी शक्ति थे जो मानव मन की कमजोरियों को भांप सकती थी और उन्हें अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। किले के नीचे एक गुप्त कक्ष में एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, जिसे किताब-ए-नूर कहा जाता था। इस पुस्तक में जिन्नों को नियंत्रित करने और उनकी शक्ति को नष्ट करने का रहस्य छिपा था। लेकिन इस पुस्तक को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत थी, जो कहीं खो गई थी। उसी रात जब किला सो रहा था, रेत के तूफान ने अचानक किले को घेर लिया। तूफान इतना भयानक था कि दीवारें हिलने लगीं, और तभी रेत के बीच से छायाएं उभरी, जिनके शरीर धुएं की तरह थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। वे आ गए, अमरनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी तलवार निकालते हुए। जिन्नों का हमला शुरू हो चुका है। किले के रक्षकों ने तुरंत अपनी स्थिति संभाली। राधा ने अपने धनुर्बाण उठाए और दीवारों पर तैनात हो गई। जिन्नों की सेना ने किले के मुख्य द्वार पर हमला बोला। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि हर तलवार का वार हवा में खो जाता था। लेकिन रक्षकों ने हार नहीं मानी। हमें किताब-ए-नूर तक पहुंचना होगा, राधा ने चिल्लाकर कहा। यह हमारा एकमात्र मौका है। अमरनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन चाबी, हमें चाबी ढूंढनी होगी। राधा ने अपने पिता की ओर देखा। मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि चाबी रेगिस्तान के मध्य में, मृतकों की घाटी में छिपी है। ये खतरनाक होगा, अमरनाथ ने चेतावनी दी। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। राधा अपने भाई विक्रम और कुछ चुनिंदा रक्षकों के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। मृतकों की घाटी एक ऐसी जगह थी जहां समय रुका हुआ प्रतीत होता था। वहां की हवा में मृत्यु की गंध थी और रेत के नीचे हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्ति मिला जिसने खुद को सफेद साय के रूप में पेश किया। उसने बताया कि वह एक प्राचीन रक्षक है जो जिन्नों के खिलाफ युद्ध में जीवित बचा था। उसने राधा को चाबी का स्थान बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि चाबी को हासिल करने के लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। राधा को अपनी कमजोरी का एहसास था, उसका डर कि वह अपने पिता और किले को बचा नहीं पाएगी। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और घाटी के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश किया। वहां एक प्राचीन मंदिर में चाबी एक चमकते हुए पत्थर के रूप में रखी थी। लेकिन जैसे ही राधा ने उसे छुआ, एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। तू कौन है जो मेरी शक्ति को चुनौती देती है? जिन्न ने गर्जना की। मैं राधा, इंसानियत की रक्षक, उसने जवाब दिया, अपनी तलवार उठाते हुए। राधा और जिन्न के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। जिन्न ने राधा के डर को हथियार बनाया, उसे भ्रम दिखाए कि किला जल रहा है और उसके पिता मर चुके हैं। लेकिन राधा ने अपने मन को स्थिर रखा। उसने याद किया कि इंसानियत का असली किला पत्थरों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में है। आखिरकार उसने जिन्न को परास्त कर चाबी हासिल की। वह किले की ओर लौटी, जहां युद्ध और भी भयानक हो चुका था। अमरनाथ और रक्षक अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। राधा ने किताब-ए-नूर को खोला और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ा। एक चमकीली रोशनी ने पूरे किले को घेर लिया और जिन्नों की सेना धुएं की तरह गायब हो गई। जिन्नों का हमला खत्म हो चुका था, लेकिन किले को भारी नुकसान हुआ था। अमरनाथ घायल थे, लेकिन जीवित।
राधा ने किले के पुनर्निर्माण की कमान संभाली। उसने न केवल दीवारों को मजबूत किया बल्कि लोगों के दिलों में फिर से आशा जगाई। ये किला हमारी इंसानियत का प्रतीक है, उसने कहा। जब तक हम एक दूसरे के लिए लड़ते रहेंगे, ये कभी नहीं गिरेगा। और इस तरह इंसानियत का आखिरी किला फिर से खड़ा हुआ, नई उम्मीदों और साहस के साथ।